तो गुरुदेव जो थे कर्म गति के ऊपर सत्संग दे रहे थे कि हर इंसान के ऊपर 3 किस्म के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित, क्रियामान। प्रारब्ध वो होते हैं जो हम जन्म के साथ लेके आएंगे, भाग्य हमारा कहो तकदीर कहो। क्रियामान वो है जो अब कर रहे हैं, जिस तरफ भी चले जा रहे हैं वो क्रियामान करना पड़ा। संचित कर्म वो है जो ब्रह्म के अंदर जमा पड़े हैं, पिछले जन्मों का बकाया, यानी अब दुनिया में आए हैं, कर्म भुगतान करने के लिए आए हैं। कुछ कर्म तो हम भुगत गए, कुछ नए और कर गए, और कुछ बकाया फिर भी रह गए। बकाया रहे कर्म ब्रह्म में जमा हो गए। जैसे अपना बैंक में खाता होता है ना, 200 रुपये 500 रुपये जमा कराओ, इस प्रकार वो बकाया जन्म का कर्म ब्रह्म में जाके जमा होता रहता है। उसका नाम संचित है, संचित मन इकट्ठा। तो बोला भाई संचित कर्मों का लेख तो भरना पड़ा। इतनी बात सुनते ही राजा निराश हो, मैं फिर क्या फायदा सत्संग आएगा, मैं इस कर्म गति के चढ़ाव खाते सत्संग आया हूँ, महाराज जी का मेरा तो बोलना ही पड़ेगा। निराश 3 दिन तक गुरु साहब इस बात पर सत्संग देते रहे, लेकिन राजा पहले दिन निराश हो। अब राजा आदमी था, उसके लिए एक अच्छा प्रबंध करा दिया, रहने का, खाने पीने का, सोने का, आराम के लिए। तीसरे दिन वो राजा अपने बिस्तर पर सोता है और उसको एक ख्वाब आता है कि मैं सकेत मंडी का राजा हूँ और राजा से मैंने शरीर छोड़ दिया और एक चंडाल बस्ती में जाके जन्म होता है और वहां पर मैं 100 साल रहता हूँ और 100 साल के बाद में फिर मरता। और जब उसकी आँख खुली रोया, हे महाराज मैंने बचा ले महाराज मैंने बचा ले। महाराज जी ने क्या हुआ राजन? बोला महाराज मैंने बचा ले। अरे बात तो बता। बोला जी मेरे को अभी एक ऐसा सपना आया है, अभी बहुत आया है। अरे पागल, सुपने आया करते हैं, सुपने को सच्चा मानेगा। बोला जी ये सपना हो ना, ऐसा सपना ना तो मैंने कभी आज तक आया ना मैं सुना। ये होना है महाराज, मैं सकेत मंडी का राजा हूँ, मैंने कभी सपने में ये बात को सोची थी कि मैं चंडाल बस्ती में जन्म लूँ और मेरे बाल बच्चे हों। महाराज बता, तो गुरु साहब ने तो उसको खेल दिखाना था, उस सत्संग में आने का फायदा होता है नहीं होता है। तो बोला ठीक है राजन, खड़े हो, मुँह हाथ धो, स्नान कर ले, नाश्ता वगैरह कर ले, फिर जंगल की तरफ चलते हैं शिकार करने को। महाराज ने भी हथियार उठा ली, अपनी तीर कमान राजा ने भी उठा ली, प्रेमिया ने भी उठा ली और शिकार करने के लिए जंगल में चले। गुरु साहब कहने लगे देखो अब हम जंगल में घुसते हैं शिकार करने के लिए, परंतु सावधान, जिस भी आदमी के सामने से कोई शिकार आगे होके भागे वही आदमी उसका पीछा करे, दूसरा आदमी उसका पीछा ना करे। राजा के सामने से शिकार भागे राजा से उसका पीछा करे, मेरे सामने से भागे मैं करूँगा, किसी प्रेमी के सामने से भागे जाओ शिकार करो। अब राजा ने अपना घोड़ा तुड़ाया जंगल की तरफ, एक झाड़ी में से मृग आकर होते राजा ने उसके पीछे घोड़ा कर दिया। जो मृग आगे भागता है, जंगल जो था बहुत गहरा है, टटीली झाड़ियाँ आ गई हैं, शरीर फटने लगे है। अब मृग तो कहीं से निकल जाए, लेकिन राजा का घोड़े से निकलना भी कठिन हो गया। देखते देखते इतना सघन जंगल आ गया कि वहाँ अंधेरा है, सूर्य का प्रकाश तक नीचे नहीं आ रहा है, और देखते देखते मृग की आंखों से और बहुत दूर पता नहीं मैं किधर को आ गया, महाराज जी पता नहीं किधर को गए, प्रेमी पता नहीं किधर को गए, मृग प्यास लग गया, थकान हो गया। देखते देखते ऊंचा टीला दिखाई दिया, उस पर घोड़े को दिया। घोड़े को चारों ओर घुमा के देखता है, एक धुआं निकल रहा है कहीं, कि हाँ धुआं निकलता है, आपको बस्ती की तरफ घोड़ा कर दिया। जब बस्ती की तरफ घोड़ा किया तो आगे से जहाँ 100 साल रह के गया था सपना में, वो उसके बाल बच्चे रोते हुए आ रहे हैं। शुक्र है गुरुदेव का, शुक्र है गुरुदेव का, तो उनकी कृपा से जीवित हो गया, आ गया। 3 दिन हो गए बालका ने रोक दिया, हाई कलाक कर गया। अब राजा ने कहे बाल तो तेरे, तू 100 साल लेके गया था, लड़ाई तेरी गया तो रोंदिया हुआ है। वो मुँह पे 100 साल का चाय उठा, घोड़े से नीचे उतरा, बालका से को हाथ कर रहा, चलो बेटा मैं आ गया चलो। पीछे से गुरु साहब ने आवाज मारी, राजन किधर को चले हैं? महाराज
योग फंदा है, इस फंदे से आप छुटा सकते हो, मुझे पता नहीं, अब मैं जाके फंसूंगा। क्या बात है, क्या बात है बच्चों। भरत जी हमारे पिताजी हैं, गाड़ी चलने की, मेरा पति देव है, 3 दिन हो गए ना शरीर छोड़ के, तो आपकी कृपा से जिंदा हो गया है, हम घर जावा। क्या राजन तू सुकेत मंडी का राजा नहीं है क्या? 1 हफ्ते की छुट्टी लेके गुरु दरबार में नहीं आया होया क्या? अभी अभी हम शिकार के लिए नहीं आए? हाँ ये तो बात सही है। तो तू यहाँ कैसे आके 100 साल रहेगा, कैसे मर गया यहाँ पर? भरत ये फंदा है, अब मेरे बस की बात करूँगी, अब मैंने भागा पीछे जाएगा। महाराज जी लगे चलो रे बच्चों, तुमने अपने पिता को कहाँ दफनाया था, दिखाओ। उस दर्द में नीचे मिट्टी दबाते हैं, जाके मिट्टी को पूरा दिखाओ। तो राजा से मिलता जुलता शरीर से मिट्टी दबा गया। गुरु साहब कहने लगे देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी शरीर छोड़ दिया। अरे शकल मिल जाया करती है, ये तो सकेत मंडी का राजा है, हमारे सत्संग में आया हुआ था, हम शिकार करने के लिए आए थे, इतना निकल आई। चंद्रराजन अपने दरबार को चलते हैं, छोड़ दो वापस गया, आगे चलने लगे। अब बता राजन, तू पहले दिन संगत से सुनते ही निराश हो जाता कि संगत का क्या फायदा जब कर्म गति से तो भोगनी। अब बताइए फायदा होया कि ना होया? राजा ने हाथ बांध लिए, हे महाराज, यदि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेके गुरु दरबार में ना आता तो वाकई में मैंने शरीर छोड़ना था और इसी चंडाल बस्ती में जन्म लेना था, और मैंने यहाँ 100 साल रहना था, और यही मेरे बीवी बच्चे बनने थे, परंतु माना। लेकिन आपकी गुरु कृपा से 1-2 घंटे के सुपने में 100 साल आपने सतगुरु